तो आज की वीडियो में हम जो बीएससी बीसीएस प्रोग्राम का जो सेकेंड ईयर का कोर्स कोड है BBCCT 113 जो दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसका हम लोग देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया था, किस लेवल का था और कितने नंबर का था और कितने नंबर का लिखना होता है पेपर में, यह भी जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बन रहेगा। और जो इसमें कई बच्चों का ये रहता है ना कि इसमें जो पासिंग मार्क होता है वो 35 होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट का अगर 34 आ जाता है, 35 ना अगर, तो बच्चा फेल हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है कई बच्चों का, इसलिए इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ताकि अगर आपका अगर एग्ज़ाम देना है तो ज़्यादा इससे हेल्प हो सके। तो जो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो नोट दिया है, और इसमें जो टाइमिंग वो 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क जो है 70 नंबर का है। इसका जो नोट्स है, मैं पहला अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चन दिया है। अब कई बच्चे ये भी होता है ना कि वो ये नोट नहीं पढ़ेंगे और जो पूरा पूरा क्वेश्चन दिया है वो सभी क्वेश्चन करने लगेंगे, तो इसमें टाइम भी वेस्ट होता है, टाइम नहीं मिल पाता सही से। इसलिए तो ये नोट्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया भी है कि 7 क्वेश्चन करना है। फिर से जो दूसरा है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक। फिर से अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन में दिया है, पहला में ए है, व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्सप्लेन हाउ नाइट्रेट इज एसिमिलेट बाय प्लांट, जो 2+3 यानी 5 नंबर का है। फिर से जो पहला का बी है, डिस्कस ब्रीफ ग्लूकोज एलानिन साइकिल, जो 5 नंबर का है। कई बच्चे को ये भी नहीं पता रहता है कि 2 नंबर का पूछा है तो कितने लिखे पेपर में, 5 नंबर का या 10 नंबर का पूछा है तो कितने लिखें। तो अगर 2 नंबर का पूछा है तो उसके लिए हम लोग 50, 60 या 70 वर्ड में लिख सकते हैं, यानी हाफ पेज में। अगर 5 नंबर का पूछा है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 110, 120 वर्ड ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक पेज में आ जाता है उतना। फिर से अगर 10 नंबर का पूछा है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 260 या 270 वर्ड में, जिससे कि हमारा 1.5 से 2 पेज में आ जाता है। तो उससे हम लोग को ज़्यादा हेल्प मिल पाता है कि कितना वर्ड में लिखना है, कितने पेज में। ये भी ज़्यादा आसानी रहता है, एक मार्क्स जो होता है लिखा रहता है इससे। फिर से जो नेक्स्ट जो दिया है दूसरे का ए, मेंशन द रोल ऑफ पैराडॉक्सल फॉस्फेट इन एमिनो एसिड कैटाबॉलिज्म, जो 5 नंबर का है। फिर से जो इसमें दूसरा का जो दिया है, दूसरा का बी, एक्सप्लेन द आइबॉर्न एरर ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म विथ 2 एग्जाम्पल, जो 5 नंबर का है। फिर से जो इसमें जो नेक्स्ट दिया है तीसरा क्वेश्चन में भी अगर देखें हम लोग, तीसरा क्वेश्चन में दे रहा है ए, गिव एन ओवरव्यू ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में बताना है, जो 5 नंबर का है। फिर से जो बी है, डिस्क्राइब द बायोसिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड फैमिली, जो 5 नंबर का है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, चौथा क्वेश्चन देखें, तो इसमें दिया है डिफाइन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें 5 करना है और 2 नंबर का है, नहीं 10 नंबर का हुआ। फिर से अगर हम लोग देखें चौथा में क्या क्या पूछ रहा है, चौथे में दिया है पहला, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी पूछ दिया था 105 कोर्स कोड में। फिर से ये जो सेकेंड है, चौथे का दूसरा, सॉल्वेज पाथवे ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, जो तीसरा दिया है न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और जो चौथे का फोर्थ दिया है गट क्या होता है, और जो पांचवा है पॉलीएमाइंस क्या होता है, और 6 है पोरफायरियस क्या होता है। लेकिन ये भी इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 ही पूछा है, 5 ही कोई सा करना है। कभी तो अगर 6 करने लेंगे तो जो छठवा में जो टाइम जाएगा वो वेस्ट होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर से जो इसमें नेक्स्ट है पांचवा में क्या पूछ रहा है उसको भी देख ले। पांचवा दिया है डिस्क्राइब डी नोवा सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, जो 10 नंबर का है। फिर से जो 6 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी 2 पर ही शॉर्ट नोट लिखना है, जो 2 करना है, 5 नंबर का एक है, 10 नंबर का हुआ। तो जो इसमें 6 का ए है, रोल ऑफ लीवर एज ए मेटाबॉलिक
हब। फिर से जो बी है हेम डिग्रेडेशन क्या होता है। फिर से जो तीसरा है 6 का लेच नैहान सिंड्रोम क्या होता है। ठीक, फिर से जो इसमें 7वां दिया है, 7वें पर हम लोग देख लेते हैं 7वें में क्या पूछ रहा है। 7वां दिया है डिस्क्राइब प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रियन, जो 10 नंबर का है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर से अगर हम लोग चलें नेक्स्ट पे, यानी 8वां पे, 8वां में क्या पूछ रहा है। 8वें में जो ए है डिस्कस रेगुलेशन ऑफ पैरामिडिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, जो 5 नंबर का है। फिर से जो 8वां का बी है, इसमें हम लोग देखेंगे हाउ आर राइबोन्यूक्लियोटाइड रेड्यूसेड टू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जो 5 नंबर का है। फिर से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें 9वां में क्या पूछ रहा है। 9वें के लिए जो 9वां में ए है उसमें पूछ रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैटेकोलामीन्स बायोसिंथेसिस, जो 5 नंबर का है। फिर से जो 9 का बी है इसमें दिया है इंडिकेट द फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADPH टू RNA, जो 5 नंबर का है। फिर से जो इसमें 10 दिया है, इसमें जो 10 का ए है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइट एडिपोज टिश्यू WAT एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू BAT, जो 5 नंबर का है। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो इसका क्वेश्चन है, जो बुक का अगर इसका जो 113 का जो कोर्स कोड का बुक है उसको खोलेंगे तो किसी भी चैप्टर के पीछे जाएंगे तो समरी दिया रहता है, वहाँ पर क्वेश्चन में मिल जाएगा। और इसका जो आंसर है हर चैप्टर में आप लोग आप देखेंगे तो मिलाएंगे तो इस चैप्टर में ही आंसर भी मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा फायदा होता है बुक से आंसर लिखने का। फिर से जो 10 का बी है उसमें क्या पूछ रहा है इलस्ट्रेट मेटाबॉलिक इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एडिपोज टिश्यू एंड लीवर, जो 5 नंबर का है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। फिर से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे आता है इसका हिंदी मीडियम का, यानी अगर कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम से लिया है तो उसके लिए भी इसमें दिया रहता है, साथ ही उसके लिए अलग से एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर सीट है वो नहीं आता। इसमें जो हिंदी मीडियम का है इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसमें कैसा कैसा है। इसमें भी हिंदी मीडियम के जैसे इंग्लिश मीडियम जो हो गया ना, अगर उसमें किसी बच्चे को किसी इंग्लिश वर्ड का नहीं मतलब समझ में आ रहा है, कोई अर्थ नहीं आ रहा है समझ में, तो हिंदी में देख कर उसको समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो आप लोग इसे भी हिंदी मीडियम का यह जो क्वेश्चन है इसे भी आप लोग देख सकते हैं कि चौथा ये हो गया, ये फिर से 5वां क्वेश्चन हो गया, ये 6वां क्वेश्चन हो गया, कैसा कैसा पूछ रहा है। और अधिकतर ना एकदम प्योर हिंदी नहीं रहता, इसमें इंग्लिश भी रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं दिखाऊं कि इसमें देखिए जैसे न्यूक्लियोटाइड हो गया, यहाँ पे हो गया पॉलीएमिन्स हो गया, पोरफायरियस हो गया, इस सब इंग्लिश वर्ड है, बस इसका हिंदी हो गया है, बाकी अर्थ हिंदी इसमें नहीं है, कई जो मीनिंग हो गया इंग्लिश का। फिर से अगर नेक्स्ट देखें इसमें 6वां भी दिया है, 6वें को आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से भी है ना, फिर भी आप हिंदी मीडियम के जो क्वेश्चन है उसको आप लोग पढ़ सकते हैं फ्री टाइम में कि कैसा कैसा है पूछा गया है क्वेश्चन। क्या पता इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि आपकी इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा लेकिन हिंदी में ज़्यादा बेटर से दिया हो, अच्छा दिया हो, तो ये इससे भी आप लोग का हेल्प हो सकता है। जैसे 9वां क्वेश्चन और ये 10वां, तो टोटल 10 ही था। और इसमें शुरू में नोट्स में दिया था कि 7 करना है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है नोट्स में किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 दिया तो 10 का नहीं देना है, किसी 7 को देना है। तो इसमें से आप कोई सा भी दे सकते हैं, और 10 दिया है उसमें से 7 का जो भी आसान आपको लगता है उसका आप लोग दे दीजिएगा आंसर, और जो नहीं आ रहा होगा, जो ज़्यादा कठिन होगा उसको स्किप कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपका और भी कोई कमेंट हो तो बता सकते हैं। और इसके साथ ही बता दूं कि जो 109 BSc BCS प्रोग्राम का जो सेकेंड ईयर का कोर्स कोड है 1091 BVCCT 111
इन दोनों का जो है मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन और इन स्क्रीन और साथ ही कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका अभी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।